सो हे डेवलपर्स, अ, 3-4 लोग जो जॉइन किए उसके लिए पहले थैंक यू। तो ये बेसिकली मीटिंग रखा गया था आपको यूज़र पैनल और एडमिन पैनल दिखाने के लिए। एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट है हमारे पास, जो कि रेडी टू लॉन्च है, मतलब सारा कुछ किया हुआ है। आप या फिर आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे जब इसको लेंगे तो बस उनको अपना कोर्सेज़ ऐड करना होगा, प्राइसिंग वगैरह चेंज करना होगा और नेम्स को एडिट करना होगा। ठीक है? तो ये कोर्स सेलिंग वेबसाइट है, जैसे आपने वर्डप्रेस पे देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट, ये आपका लैरावेल पे बेस्ड है। लैरावेल भी एक तरह का सीएमएस होता है, जैसे हमारा वर्डप्रेस होता है, तो ये लैरावेल पे बनाया गया है। अब यहाँ पे कैसा यूज़र पैनल है, क्या वेबसाइट है, उसके बाद एडमिन में आप क्या-क्या मैनेज कर सकते हो, ये सबको एक-एक करके देखेंगे। तो लगभग अभी इस मीट पे हम लोग 5 लोग हैं। बाकी ये वीडियो जो है वो मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूँगा, ताकि जो लोग ऑफ़लाइन हो वो भी ये देख पाएँ। बाकी आप लोग जो ऑनलाइन हो एक बार इस वेबसाइट को विज़िट करो, देखो, सारे फीचर्स को समझो और फिर अगर आपको या फिर अगर आपके कोई क्लाइंट्स की ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को जो है वो शेयर करता हूँ। वेबसाइट अभी आपको दिख रहा होगा मुकुंद कोर्सेज़ के नाम से, तो ये नाम जो है वो बस एज़ अ डेमो पर्पज़ रखा गया। अभी मैंने आप सभी लोगों को म्यूट इसलिए किया है क्योंकि इस वीडियो को जो है वो मैं यूट्यूब पे भी फर्दर डाल दूँगा। बट अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो वो आप चैट में बता सकते हो, फिर उस चैट को देख कर के आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये है हमारी वेबसाइट, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा mukundcourses.com, जहाँ पे आपको एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी जैसे यहाँ पे जो भी वर्डप्रेस पे आपने डेवलप किया होगा वैसे ही यहाँ पे रहेगा, पैकेजेज़ रहेंगे आपके। ठीक है, अगर मैं ऊपर करूँ तो यहाँ पे अभी जो है वो मैंने एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स का डाला हुआ है। बाकी नीचे व्हाई चूज़ दैट, कितने स्टूडेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स का फ़ोटो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टेस्टिमोनियल आपको देखने को मिल जाएगा और फिर आपको फुटर देखने को मिल जाएगा। अगर बीच में आपको कोई और सेक्शन भी ऐड करना होगा, तो वो ऐड हो जाएगा। बाकी चलते हैं अब इसके यूज़र पैनल पे। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है स्पिनर आपके लोगों के साथ स्पिन करेगा। बाकी ये है आपका लॉगिन फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, जैसे बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे रहता है। तो अगर आपको कोई कलर वगैरह भी चेंज करना होगा तो वो भी आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे जो है वो कलर वगैरह, टेक्स्ट वगैरह चेंज करते हैं। अगर आपको कोडिंग नॉलेज नहीं है फिर भी जो है ये आपको पूरे एडिट करने बताया जाएगा कि कैसे आप इसको एडिट भी कर सकते हो। अगर कुछ अलग से फीचर्स वगैरह भी ऐड करने हैं तो वो भी आपको समझा दिया जाएगा। तो ये लॉगिन करने के बाद आप जो है वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और जैसे एफ़िलिएट मार्केटिंग के वेबसाइट पे बाकी फीचर्स रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे रहेंगे। हालाँकि ये कोडिंग पे है तो यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाएँगे और अगर आपको कुछ और फीचर्स ऐड करने हैं, तो वो फीचर्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएँगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा नेम है, 2 डेज़ अर्निंग, 7 डे अर्निंग, 30 डे अर्निंग और ऑल टाइम अर्निंग, जैसे बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सेल का काउंट पैकेज भी आपको दिखाएगा। तो अभी यहाँ पे हमने एक ही कोर्स डाला है, जिसका रेफ़र करने पे जो है, वो बस एक कलर में आपको दिख रहा है। जब आप मल्टीपल कोर्सेज़, मल्टीपल बंडल्स डालोगे तो वो फिर आपको वो सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी ये जो है फिर आते हैं माई प्रोफ़ाइल पे, तो माई प्रोफ़ाइल पे यहाँ पे आपको स्पॉन्सर का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका प्रोफ़ाइल पिक्चर अपलोड करने का, फिर नेम, फिर फ़ोन और ईमेल आईडी। 1 सेकंड, इसको चेक कर लेते हैं। सो हाय रामकेश मीना जी, वेलकम टू द मीट। यहाँ पे अभी मैं जो हूँ वो आपको यूज़र पैनल दिखा रहा हूँ कि यूज़र पैनल में आपको क्या-क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो ये जैसे अभी हमने डैशबोर्ड को देखा था, डैशबोर्ड में ये हमारी जो फीचर्स अर्निंग की थी, उसके बाद हमारा जो बार ग्राफ था, पाई चार्ट था सॉरी, फिर हमने माई प्रोफाइल में देखा, जो हमारा प्रोफाइल डिटेल्स है,
और स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन वो आपको देखने को मिलेगा। फिर बैंक केवाईसी में वही जो आपका केवाईसी फॉर्म रहता है, ठीक है? केवाईसी डिटेल्स, और अगर आपको केवाईसी डिटेल्स चेंज करना है तो आपको जो है वो एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपकी ईमेल पे, जब आप वो कोड डालोगे तो वो फिर आप पुट करके इसके केवाईसी फॉर्म को फिर फर्दर चेंज कर सकते हो। फिर आ जाते हैं पेआउट्स पे। पेआउट्स पे आपका वॉलेट का दिखेगा और वॉलेट बैलेंस, पेड अमाउंट, ठीक है? और कितना आपको विथड्रॉ करना है वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मेरा वॉलेट बैलेंस है आप 38,800, और मैं यहाँ पे जो हूँ वो 500 करता हूँ और सबमिट विड्रॉल पे क्लिक करते हैं, तो ये अमाउंट जो है वो हमारा सबमिट हो जाएगा विड्रॉल के लिए, ठीक है? अब जैसे ये हमारा विड्रॉल के लिए सबमिट हो गया, अब मैं फर्दर रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता हूँ, जबकि ये हमारा स्टेटस जब तक पेड ना हो या फिर रिजेक्ट ना हो, ठीक है? फिर आ जाते हैं एफिलिएट लिंक पे। एफिलिएट लिंक पे जैसे ये आपको रेफरल कोड मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोडिंग पे रहने पे क्या फीचर मिलता है कि आप जब रेफरल लिंक शेयर करते हो तो वहाँ पे रेफर कोड डालने का आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है? जो कि आपका वर्डप्रेस पे अवेलेबल नहीं होता है। तो ये आपका रेफरल कोड हो गया, ये रेफरल लिंक हो गया, और अगर आपको पैकेजेस के लिंक चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो अभी हमने एक पैकेज ऐड कर रखा है वेब डेवलपमेंट का, तो वो अभी हमारे यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एक्टिव रेफरल्स देखने को मिल जाएगा और ये आपका पैसिव रेफरल्स। फिर कोर्सेज एरिया में जो है वो आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी का एक डाल के रखा है, तो वो कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके मल्टीपल बंडल्स रहते हैं तो फिर अपग्रेड पैकेज में वो आपको अपग्रेड पैकेज में देखने को मिल जाएगा। फिर आपके एक्टिव रेफरल, ठीक है? और जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी रहता है पैसिव रेफरल्स, माई टीम, ये सारे टैब्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? वेबिनार्स का, लाइव ऑफर्स का, ट्रेनिंग वीडियोस का, कम्युनिटी लिंक, और उसके बाद मार्केटिंग कंटेंट, तो ये सारे फीचर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। लीडर बोर्ड जो है वो अभी यहाँ पे आपको सिंपल देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे ऊपर में 3 टॉप लीडर्स दिखे और बाकी नीचे में दिखे जैसे आपने आईडीपी वगैरह में देखा होगा, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, वो भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग एक बार इसके एडमिन पैनल को देख लेते हैं। अगर यहाँ तक के लिए आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज़ फिर हम लोग चलते हैं। जी, आनंद सक्या जी, यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 लोगों ने मिलकर के ये वेबसाइट को डेवलप किया है, ठीक है? और कुछ कोड्स गिटहब से भी यूज़ किए हैं, तो उन सबके हेल्प से जो है ये वेबसाइट क्रिएट किया गया। बाकी ये लैरावेल पे बेस्ड है, तो जो भी आपकी सीएसएस वगैरह चेंज होगी, जो भी आपकी टेक्स्ट वगैरह चेंज होगी, ये आपकी फाइल से ही चेंज होंगी। ओके, अब चलते हैं हम लोग इसके एडमिन पैनल को देख लेते हैं। अगर मीनवाइल आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँगा। मेन है आपका एडमिन पैनल से आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं इसके एडमिन पैनल पे। तो आई गेस जो स्क्रीन है आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे आप एडमिन पैनल को देख पा रहे होगे। ये शॉर्ट क्विक समरी है कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने यूज़र्स हैं, केवाईसी रिक्वेस्ट कितना आया और विथड्रॉल रिक्वेस्ट कितना आया, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप पैकेजेस पे जाओगे, पैकेजेस पे जाने के बाद आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो पैकेज, अगर आपको ऐड करना है। वो पैकेज नॉर्मल पैकेज रहने वाला है या अपग्रेड पैकेज रहने वाला है। आपने बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे देखा होगा कि जब आप अपग्रेड करते हो तो पैसे आपके कम लगते हैं, ऐज़ यूजुअल जो प्राइस रहता है, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, अगर मुझे कोई और पैकेज ऐड करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ से पैकेज का इमेज सेलेक्ट करूँगा, पैकेज का नाम सेलेक्ट करूँगा, पैकेज का क्या प्राइस रहेगा वो सेलेक्ट करूँगा। इस पे आप एक्टिव कमीशन कितना देना चाहते हो और पैसिव कमीशन कितना देना चाहते हो। अब यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस आप डाल सकते हो, जैसे आपके वर्डप्रेस पे लिमिट हो जाता है कि आप फिक्स्ड प्राइस नहीं डाल सकते हो पैसिव पे, बट यहाँ पे आप फिक्स्ड प्राइस डाल सकते हो, ठीक है? और पैकेज कैसे रहेगा आपका, नॉर्मल रहेगा या अपग्रेड? इसका मतलब है कि नॉर्मल पैकेज जब आप देखे होंगे, जब आप वेबसाइट पे जाते हो और परचेज़ करते हो तो वो नॉर्मल पैकेज के रूप में रहता है। बट जब आप उसको अपग्रेड करते हो, तो यहाँ पे आप अपग्रेड के रूप में भी सेट कर सकते हो कि वो अपग्रेड पैकेजेज़ में शो होगा, और वहाँ पे जो प्राइस है वो आप कम रख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आप जो है वो पैकेजेज़ को मैनेज कर सकते हो। फिर आपको ऑल यूज़र्स में आपकी यूज़र्स का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये 100 जीपीएल प्लगइन वाले पे जाऊँ,
और व्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पूरा लिस्ट देखने को मिल जाएगा कि उसका इमेज क्या है, नेम क्या है, कौन सा पैकेज है, स्पॉन्सर है या नहीं, उसका पैकेज स्टेटस एक्टिव है या नहीं, यूजर स्टेटस एक्टिव है या नहीं। यहाँ से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हो उसका। फिर केवाईसी डिटेल्स आपको शो होने को मिल जाएगा, उसके वॉलेट में कितना बैलेंस है, पेड अमाउंट कितना है, ठीक है। और अगर आपको कस्टम उसके वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं और या फिर डेबिट करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीज करने का यूजर अर्निंग का यहाँ पे अलग से भी दिया हुआ है कि अगर आप पार्टिकुलर डेट में ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ड्यूरेशन पे आप क्लिक करोगे, आप ऑल पे ऐड करना चाहते हो या फिर अगर कोई पार्टिकुलर कोई टाइम पे ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद उसके डाउनलाइन में कौन कौन लोग हैं वो भी यहाँ पे आपको शो होने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा जो भी हमने 100 GPL प्लगइन वाले आईडी से लगा था 500 रुपीज़ का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसके पे आउट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी पे आउट आप करोगे वो आपका यहाँ पे मैनुअल पे आउट में वो चीज़ दिख जाएगा। उसके बाद यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट, ये अगर आप सपोज कोई पेमेंट गेटवे नहीं लेते हो, ठीक है, अगर आप कोई पेमेंट गेटवे नहीं लेते हो, रेज़र पे, फ़ोन पे, तो आप मैनुअल यूपीआई वाला भी लगा सकते हो। मैनुअल यूपीआई वाला लगा दोगे तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट आएगा और वो रिक्वेस्ट आपका जो है वो ऑर्डर्स में नहीं जा करके ये आपका यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट पे आएगा। तो अगर आप कोई पेमेंट गेटवे नहीं भी लेते हो तब भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। फिर आपका पॉपअप फॉर्म जो हमने पॉपअप डाल रखा था होम पेज पे, वहाँ से क्या लीड्स आई हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म जो हमारा है कॉन्टैक्ट अस पेज पे, उससे जो लीड्स आएंगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर ऑल ऑर्डर्स पे जो है जो भी ऑर्डर्स आए हैं उन सबका हिस्ट्री जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि क्या क्या ऑर्डर्स आए हैं। मैनुअली अगर आप आईडी लगाए हो तो मैनुअली आईडी का यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर नीचे करेंगे तो नीचे में यहाँ पे आप पे आउट हिस्ट्री देख सकते हो, जितने लोगों को आपने पे आउट किया है वो हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हो। अग उसके बाद यहाँ पे सॉरी एक्टिव रेफरल्स पे हमें जाना था। फिर यहाँ पे जो है वो आपको एक्टिव रेफरल्स देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके नीचे जाओगे तो फिर आपको पैसिव रेफरल कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो, वो कोर्स किस पैकेज में है वो असाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, जैसे आप यहाँ पे लिख दोगे वेबसाइट डेवलपमेंट, कोर्स का इमेज सेलेक्ट कर लोगे। सो लेट्स से अभी के लिए जो है वो ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं मल्टी करेंसी, यहाँ से नेपाल और ऐड पैकेज पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप पैकेज ऐड कर सकते हो। फिर कोर्स के लिंक्स को जो है वो आप यहाँ पे कोर्स लिंक्स पे जा करके कोर्स के लिंक को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर आपको सेकंड कोर्स के लिंक को ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे चले जाओगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे वीडियो का टाइटल दे दोगे, वीडियो का लिंक ऐड कर दोगे और किस कोर्स क्या है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका कोर्स और कोर्स लिंक वाला फीचर काम करता है। बाकी जो है वो वेबिनार्स, ऑफर्स, ट्रेनिंग ये सब का जो है वो लिंक आप ऐड कर सकते हो। जो भी यूट्यूब वीडियोस हैं उन सब का लिंक जो है वो आप ऐड कर सकते हो। एक बार हमारे मीट पे देख लेते हैं। ओके,
अब यहाँ पे जो है वो वेबिनार्स में जा कर के ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे वेबिनार का इमेज सेलेक्ट करोगे और वेबिनार का जो है वो लिंक डाल दोगे। तो इस तरह से जो है वो आप बाकी फीचर्स को भी मैनेज कर सकते हो। साइट के सेटिंग पे अगर हम लोग जाएँ, तो साइट के सेटिंग से यहाँ पे आप लोगो, नेम, मिनिमम पेआउट कितना रखना है, पेआउट अगर इनेबल करना है तो वो आप कर सकते हो। अगर अभी आप कुछ टाइम के लिए पेआउट डिसेबल करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। यहाँ से आप यूपीआई आईडी डाल सकते हो, फ़ोनपे, मैनुअल पे और क्रिएटर एक्स पे, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है। अगर आपको मैनुअल पेमेंट रखना है तो आप मैनुअली पेमेंट ले सकते हो। फ़ोनपे का अगर आप गेटवे ले लोगे, तो यहाँ पे फ़ोनपे का आपको इंटीग्रेशन भी देखने को मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ईमेल, और अगर आपको सोशल लिंक ऐड करना है वो कर देना है। और होम पेज पे जो ये डिटेल्स हो रहा था, कितने स्टूडेंट्स हैं, इतने कोर्सेज़ हैं, लाइव सेशन इतना है, तो वो आप डाटा भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है? तो ये है हमारा यूज़र पैनल और एडमिन पैनल। अब ये वेब प्लेटफ़ॉर्म जो है वो पूरा हमारा लैरावेल पे बेस्ड है। आप जब इस प्लेटफ़ॉर्म को लोगे, तो आपको फुल कोड्स के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई कोड्स आपसे छिपाया जाएगा। आपको सारी चीज़ों का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प किया जाएगा, और अगर कोई चीज़ कस्टमाइज़ करना है, चेंज करना है, एडिट करना है मतलब, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है? बाकी अगर इस प्लेटफ़ॉर्म का चार्ज बोले, तो फुल कोड के एक्सेस के साथ ये जो है वो अप्रॉक्सिमेटली आपका 25 टू 27 के का पड़ेगा। ठीक है? बाकी कोई फीचर्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो आप बता सकते हो, वो फिर आपको दोबारा शो करवा देंगे। ओके बडी। ठीक है, तो इस मीट को यहीं पे फिर एंड करते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं पूछना है तो यहाँ पे इसको रखते हैं। बाकी फिर न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। कुछ नया लेकर के आते हैं हम, डिफरेंट नीच की वेबसाइट से रिलेटेड। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए।